नमस्कार, सवाल पब्लिक का देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। यूपी में उपचुनाव के चलते सियासी सरगर्मी तेज है। अखिलेश यादव 10 में 10 का झंडा बुलंद किए हुए हैं, तो वहीं बीजेपी को भी पता है कि इन 10 सीटों पर जीत उनके लिए कितनी जरूरी है। इस बीच बहराइच में हुई हिंसा ने योगी विरोधियों को यूपी सरकार को घेरने का मौका तो जरूर दिया, पर योगी सरकार ने इस हिंसा को मात्र 100 घंटे में समेट लिया। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। योगी के एक्शन, यूपी पुलिस के रिएक्शन के बाद विरोधियों में क्यों है टेंशन, दिखाते हैं आपको सीधे बहराइच से सवाल पब्लिक की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए जरा। भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि नीति और नियत अगर एक हो, साफ हो, बेदाग हो, तो हिंसा और दंगा भड़काने वालों के इरादे नाकाम हो जाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनके पास प्रदेश को सही ढंग से चलाने का रास्ता भी है और रास्ता भटकाने वालों का इलाज भी है। रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। योगी आदित्यनाथ ने साबित किया है कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधी और दंगाई कितना डरते हैं। दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। 13 अक्टूबर को बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो वादा सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से किया था, वो वादा उन्होंने निभाया है। हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 को एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी है, पर योगी का एक्शन मोड अभी थमा नहीं है। तेरह अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में शुरू हुई हिंसा ने जब भयानक रूप लिया, तो सीएम योगी ने सीधे यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को ग्राउंड पर उतार दिया। योगी के ऑर्डर पर पुलिस के एक्शन के बाद जो बवाल दंगे का रूप ले सकता था, उस पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया गया। 15 अक्टूबर सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने का भरोसा दिया। 2 दिन बाद ही यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल प्रभाव से एरिया में इंटरनेट सेवा बंद की गई ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैल सके। योगी सरकार पर सवाल उठाने वाली यूपी की पुलिस पर भी अब सवाल उठा रही हैं। सवाल यह है कि आखिरकार उस दिन पुलिस क्या कर रही थी और इतनी बड़ी घटना को रोकने में पुलिस नाकाम क्यों रही, और ये पूछना वाजिब भी है। यूपी में बीते 7.5 साल में कानून व्यवस्था चाकचौबंद हुई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी कानून का पालन कराने वाले सख्त नेता के तौर पर बनी है। और ये बात भी सच है कि योगी राज में बीते 7.5 साल में कोई दंगा भी नहीं हुआ, लेकिन बहराइच की ये घटना ये बताने के लिए भी काफी है कि कानून का इकबाल कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मोर्चे पर बहुत कुछ करना बाकी है। पर योगी आदित्यनाथ जिस नियम के हिसाब से काम करते आ रहे हैं, इस घटना के बाद भी उन्होंने वही किया। योगी अगर कानून तोड़ने वालों को सजा देते हैं, तो वहीं कानून का पालन ना करवा पाने वाले लापरवाह पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते। हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी जोन में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन सभी जोन के एडीजी से रिपोर्ट तलब की है। जुम्मे को देखते हुए महाराजगंज कस्बे में कड़ी पुलिस सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज होती है, लेकिन महाराजगंज कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है,
माहौल हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति न बनना पाए जिसके चलते जुमे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हों और भीड़ की शक्ल अगर यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान न उठाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि इलाके के लोग जो पीछे महाराजगंज कस्बे के पीछे जो तमाम बस्तियां हैं वहां पर केवल महिलाएं बची हैं, बाकी जो पुरुष हैं गिरफ्तारी के डर से वो भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो जो जानकारी मिल पाई है कि आज नमाज पढ़ने इस मस्जिद में कोई नहीं पहुंच रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ पुलिस का पहरा है, पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से किसी को रोका नहीं गया है। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो मस्जिद जा सकता है, पर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मुस्लिम बहुल महाराजगंज इलाके के लोग घरों से नहीं निकल रहे। घरों के पुरुष और युवा या तो फरार हैं या फिर दूसरे शहरों में चले गए हैं। ये साफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राम गोपाल हत्याकांड में आरोपी सरफराज और तालीम को एनकाउंटर में गोली लगने के बाद से ही समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक सब के सब योगी सरकार पर हाफ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर और बैलेंस करने वाला एनकाउंटर करने के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। पर सियासत करने के चक्कर में शायद ये नेता भूल जाते हैं कि चाहे डकैत मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हो या फिर डकैत अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो, बात जब अपराधियों का हिसाब करने की आती है तो योगी न जात पात देखते हैं और न ही धर्म देखते हैं। बहराइच में हुई हिंसा की तह तक जाने के लिए जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम महाराजगंज में हिंसा वाली जगह पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इलाके के बारे में एक और बड़ी बात हमें पता चली। ये जो कस्बा है इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हिंसा से काफी पहले शुरू कर दी गई थी। जो निर्माण अवैध रूप से बनाए गए थे उन्हें प्रशासन ने चिन्हित भी किया था। कार्रवाई के तहत जल्द ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहाँ पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्माण अवैध है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर है, क्योंकि महाराजगंज राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है और मुस्लिम बहुल इलाका है। इसलिए पुराने कई वाकयों की तरह ही यहाँ बुलडोजर एक्शन पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इसलिए अवैध निर्माण तोड़ने पर यहाँ की मुस्लिम आबादी क्या कह रही है ये बताना भी जरूरी है। एक चीज और बताइए कि यहाँ पे लाल लाल चिन्ह लगे हुए हैं रोड के पास के मकानों में, तो ये क्यों लगे हैं और कब लगे हैं? ये जो हाईवे रोड बनेगी इसीलिए लगे हैं कि ये घर फालतू है, रोड पे रहेंगे तो इसलिए लगे हैं कि ये तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ा जो लोग लेते हैं उनके घरों को तोड़ेंगे फिर? जी जी। तो ये जो अतिक्रमण का निशान लगा है तो ये पुराना लगा है, तो इसकी कार्रवाई से आप लोगों को कोई गुरेज नहीं है ना? हाँ, इससे कहूँ गुरेज नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो टूटना चाहिए जो रोड चौड़ा हो जाएगा, रोड बढ़े के लिए है।
जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। योगी सिर्फ ये कहते नहीं हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। राम गोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी करने के आरोप में गिरफ्तार सरफराज और तालीम यूपी पुलिस से माफी की भीख मांग रहे हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। पर राम गोपाल मिश्रा के परिवार को पुलिस प्रशासन से ज्यादा योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। वो चाहते हैं कि राम गोपाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से योगी सरकार में कानून का राज चल रहा है उसमें उन्हें भी न्याय जरूर मिलेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो करना चाहेंगे वही करेंगे। बाकी हम लोगों को और किसी से अपेक्षा कोई नहीं है। ये जो है हमको पुलिस पे शंका है अच्छी तरीके से कि ये मिले, बस हमको खाली इंसाफ चाहिए। और मोदी जी से मतलब हम ये चाहते हैं योगी जी से कि मतलब अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मतलब पूरे परिवार समेत मर जाएंगे जाके वहीं। नहीं अभी कहाँ रहा, तो ये पैर पे गोली लगी है। हमारे पति के सीने पे गोली लगी थी, उनके सीने पे गोली नहीं लगी है। जब तक उनकी सीना पूरा छल्ली नहीं हो जाएगा जैसे कि हमारे पति का था, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। ना हमें मिलेगा, ना ही हमारे पति को मिलेगा, ना ही हमारी पूरी फैमिली को मिलेगा। किसी का बेटा गया है और इस पे राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका बेटा गया है उससे दर्द पूछिए, जिसका भाई गया उससे दर्द पूछिए। इसमें नेता जो है, जो नेता बैठे हुए हैं, आप तो सब बोलने आ गए। जब वो मरा था तब कोई नहीं बोला था। ये सवाल है मेरा सभी। कौन नेता राजनीति कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव कर रहे हैं और वैसे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राम गोपाल की हत्या के 2 वीडियो आने के बाद भी महाराजगंज का मुस्लिम पक्ष अब्दुल हमीद और उसके परिवार को दोषी नहीं मानता। वीडियो सबूत में साफ दिख रहा है कि कैसे छत पर खड़े राम गोपाल को गोली मारी जाती है और वो वहीं मौके पर गिर जाता है। दूसरे वीडियो में राम गोपाल की लाश को छत से नीचे ले जा रहे उनके परिजनों पर अब्दुल हमीद के घर से पत्थरबाजी की जाती है। साथ ही एक आरोपी बंदूक के साथ नजर आता है। पर महाराजगंज में रहने वाले मुस्लिम अब्दुल हमीद और सरफराज को बेकसूर बता रहे हैं। बेकसूर है भैया, उनकी कोई गलती ना है। उन लोग लड़कन की कोई गलती नहीं है। आंगन में अब्दुल हमीद का आंगन में बहुत सा आदमी था। वो अब्दुल हमीद हो रहे कमरे में बंद थे। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो बॉडी ले जा रहे हैं, तो नीचे से पथराव हो रहा है, तो वहाँ तो बाकी और कोई दूसरे पक्ष का तो कोई नहीं था। वो उन्हीं लोग पथराव कर रहे थे। नोच नोच के खाई, कोई चीज नहीं है। कहा खाई लिखा बारू फाँक चौन रहा है तो सब बटोर ले गए। खाने पीने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, साबुन सोडा नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। राम गोपाल हत्याकांड में लगातार पुलिस अपनी जांच में जुटी है। योगी सरकार तनाव को काबू करने में भी सफल रही है। इसके साथ ही यूपी पुलिस के प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति ने भी अपना काम किया है। बिना गोली के अपराधियों को यूपी पुलिस ने ढेर किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक 7.5 साल में 81,196 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई गई है। 54 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा मिली है। महिला अपराध से जुड़े मामलों में 28,700 अपराधियों को सजा मिली है। यूपी के 69 चिन्हित माफिया और उनके गिरोह के 29 अपराधियों और टॉप 10 कैटेगरी के 496 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन का असर दिख रहा है, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कड़े नेतृत्व के बाद भी अगर यूपी में बहराइच जैसी घटना हो जाती है तो योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। पर योगी को चैलेंज पसंद है। अब इस चैलेंज से योगी कैसे निपटते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बहराइच से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।